आप देख रहे हैं हरियाणा अखबार। यहाँ आपको हर शाम मिलता है हरियाणा की राजनीति, अपराध, भर्ती, शिक्षा, मौसम और पूरे प्रदेश की बड़ी खबरों का सबसे आसान और भरोसेमंद बुलेटिन। आज की खबरें भी काफ़ी बड़ी है। शुरुआत करते हैं। आज है 23 जून 2026। IDFC फर्स्ट बैंक के 661 करोड़ रुपए के घोटाले में IAS पंकज अग्रवाल गिरफ्तार हो गए हैं। हरियाणा में असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट और वार्डर के 1238 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी 2026 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब ट्रांसफ़र के लिए 120 अंकों का नया सिस्टम लागू होगा। और एक बड़ी खबर, हरियाणा और राजस्थान के बीच पानी बंटवारे को लेकर वर्षों से चला आ रहा विवाद अब सुलझता नजर आ रहा है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में अहम बैठक हुई जिसमें राजस्थान को उसके हिस्से का पानी देने पर सहमति बन गई है और इस पर MOU साइन होने जा रहा है। इसके अलावा चानोद गाँव के जल विवाद में 1500 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। नगर पालिका कर्मचारी फिर आंदोलन की तैयारी में हैं और मौसम विभाग ने मानसून को लेकर नई भविष्यवाणी की है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में मानसून अभी भी सुस्त बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 जुलाई तक मानसून के हरियाणा पहुंचने की संभावना बहुत कम है। हालांकि हिसार समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 27 जून के बाद एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय हो सकता है, जिसके बाद मानसून की रफ्तार बढ़ सकती है। हरियाणा के बहुचर्चित IDFC फर्स्ट बैंक घोटाले में CBI ने वरिष्ठ IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को उन्हें पंचकुला की विशेष CBI अदालत में पेश किया गया। यह मामला हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के खातों से करोड़ों रुपए की हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि सरकारी धन को निजी खातों और शेल कंपनियों के जरिए ट्रांसफर किया गया। CBI इससे पहले भी कई बैंक अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब इस मामले में बड़े IAS अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट और वार्डर के 1238 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। 24 जून से इसके आवेदन शुरू होंगे और 30 जून रात 11:59 तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। इनमें असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के 33 पदों पर और वार्डर के 1205 पद शामिल हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। वहीं ग्रुप D CET के लिए आवेदन अभी जारी है। अब तक 2 लाख से ज़्यादा युवा आवेदन कर चुके हैं और 75,000 से ज़्यादा उम्मीदवार फाइनल सबमिट भी कर चुके हैं। कहते हैं उस फैसले की जिसका इंतजार लाखों शिक्षक कर रहे थे। हरियाणा कैबिनेट ने टीचर ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। अब ट्रांसफ़र के लिए 120 अंकों का कंपोजिट स्कोर बनाया जाएगा। इसमें 25% वेटेज उम्र को, 25% कैडर अनुभव को और 50% विशेष परिस्थितियों को दिया जाएगा। यानी अब सिर्फ सीनियरिटी नहीं बल्कि आपकी पर्सनल सिचुएशन भी ट्रांसफ़र में अहम भूमिका निभाएगी। अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो उन्हें मिलने वाले मेरिट पॉइंट्स 5 से बढ़ाकर 10 कर दिए गए हैं। 70% से ज़्यादा दिव्यांगता वाले शिक्षकों को प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रखा जाएगा। वहीं रिटायरमेंट से पहले मिलने वाली छूट को 12 महीने से बढ़ाकर 18 महीने करने की तैयारी है। सिंगल पेरेंट्स टीचर को 10 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। सरकार का कहना है कि नई नीति को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ह्यूमन सेंट्रिक बनाया गया है। झांसी के चानोद गांव में चल रहे विवाद पर। चानोद गांव में 1500 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। झांसी के चानोद गांव में पानी को लेकर चल रहा विवाद अब और भी बढ़ गया है। पुलिस ने गांव के सरपंच समेत 6 नामजद और करीब 1500 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की है। आरोप है कि अवैध टी कनेक्शन हटाने पहुंचे प्रशासनिक टीम और पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। पिछले 39 दिनों से गांव में पानी की मांग को लेकर धरना चल रहा है और अब यह ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज चौथी FIR है। नगर पालिका कर्मचारी फिर से आंदोलन करने की तैयारी में है। कर्मचारी संघ ने 6 से 8 अगस्त तक 3 दिन की राज्यव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने 13 मई को हुए समझौते को अभी तक लागू नहीं किया है। इसके विरोध में 1 और 2 जुलाई को कर्मचारी हाथों में उल्टी झाड़ू लेकर के प्रदर्शन करेंगे और 7 जुलाई से 22 जुलाई तक जिला स्तर पर रैली निकाली जाएगी। संघ की मांग है कि अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित किया जाए, छंटनी किए हुए कर्मचारियों को वापस नौकरी पर लिया जाए और न्यूनतम वेतन समेत अन्य सुविधाएं दी जाए। राजस्थान के बीच पानी को लेकर हुआ बड़ा समझौता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में 1994 के अपर यमुना समझौते के तहत राजस्थान को उसके हिस्से का पानी देने पर सहमति बन गई है। अब सोमवार को दोनों राज्यों के बीच MOU पर हस्ताक्षर होंगे। इसके अलावा रेणुका, किसाऊ और लखवार बांध परियोजनाओं को भी तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है।
महेंद्रगढ़ स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 2026 और 27 सत्र के लिए पीजी कोर्स की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। 43 कोर्स की कुल 1457 सीटों के लिए दाखिले होंगे। पहली काउंसलिंग की फीस जमा कराने की अंतिम तारीख 24 जून है। दूसरी काउंसलिंग 25 जून और तीसरी काउंसलिंग 27 जून को होगी। कहते हैं एक सकारात्मक खबर की। दरअसल MDU रोहतक के छात्र ने AIR 61 रैंक हासिल की है। रोहतक MDU के बीटेक के छात्र सागर सोलंकी इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बन गए हैं। उन्होंने फाइनल मेरिट लिस्ट में ऑल इंडिया रैंक 61 हासिल की। सिलेक्शन प्रोसेस से कुछ दिन पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी निभाई, सिलेक्शन प्रोसेस पूरा किया, मेडिकल पास किया और आखिरकार इंडियन एयरफोर्स में चुन लिए गए। सागर ने अपनी सफलता अपने पिता को समर्पित की है। तो ये थी आज की हरियाणा की बड़ी खबरें। अगर आपको यह बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा हरियाणा का सबसे आसान, सबसे तेज़ और सबसे ज़रूरी न्यूज़ बुलेटिन। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।